डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र से संबंधित इस वीडियो व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता संध्या सुंदरी के विभिन्न अंशों, अवतरणों का अनुशीलन हम निरंतर प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी क्रम में आगे का जो अवतरण है उसका भावार्थ, उसकी व्याख्या, उसकी समीक्षा हम करेंगे। अभी तक हमने समझा कि किस प्रकार से महाकवि निराला ने अपनी कल्पना के माध्यम से, अपने इमेजिनेशन के माध्यम से सांझ को एक सुंदरी के रूप में मानवीकृत किया है, पर्सनिफाइड किया है। मानवीकरण अलंकार इस पूरी कविता में समाहित है। और फिर हमने ये देखा कि सांझ के कई रूप, कई स्वरूप, कई व्यक्तित्वों का वर्णन महाकवि निराला करते हैं। तो इस कविता की यह विशिष्टता है कि सांझ के की कोई एक प्रतिमा या कोई एक स्वरूप इसमें चित्रित नहीं है, बल्कि सांझ के कई व्यक्तित्वों, कई पर्सनालिटीज का पोर्ट्रेयल महाकवि निराला इसमें करते हैं। छायावादी कविता संध्या सुंदरी की ये विशिष्टताएं हैं। सांझ एक सुंदरी की तरह है, फिर परी के समान है, फिर रानी के समान है, वह अलसाई हुई लतिका के समान है, वह कोमलता की कली के समान है, और फिर निराला ने कल्पना की कि वह छाह के सदृश है। छाह सी अंबर पथ से चली, आकाश के मार्ग से छाया की तरह, शैडो की तरह छाह सदृश वह सांझ रूपी सुंदरी चली आ रही है धीरे धीरे कदमों से। तो यह इस कविता की विशेषता है कि सांझ के व्यक्तित्वों के कई आयामों का उद्घाटन इस कविता में हो रहा है। आगे का जो अवतरण है वह देखते हैं। छाह सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों की कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुनझुन 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 नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। सांझ रूपी सुंदरी खामोशी का, स्तब्धता का, चुप्पी का संदेश लेकर धरती पर आ रही है मेघ भरे हुए आसमान से। इसलिए उनके हाथों में कोई वीणा की झंकृति नहीं हो रही है, वह वीणा वादिनी नहीं है, वह वीणा नहीं बजा रही है, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। अब सांझ रूपी सुंदरी की दिव्यता का वर्णन, भव्यता का वर्णन महाकवि निराला कर रहे हैं। उसके हाथों में कोई वीणा नहीं है, कोई राग रागिनी की झंकृति नहीं सुनाई पड़ रही है। शुरू में ही निराला ने चित्रित करते हुए कहा था कि सांझ रूपी सुंदरी की जो अधर है वे गंभीर हैं, अर्थात सांझ रूपी जो सुंदरी है वह नीरवता का, स्तब्धता का, खामोशी का, चुप्पी का संवाद संदेश लेकर धरती पर आ रही है। तो नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, किसी प्रकार का आलाप, किसी प्रकार के राग रागिनी की झंकृति सुनाई नहीं पड़ती है। नुपुरों में भी रुनझुन 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 नहीं। सांझ रूपी सुंदरी नुपुर पहनी हुई है, पायल पहनी हुई है, उनकी पायल से भी रुनझुन 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 की ध्वनि नहीं आ रही है। उनके हाथों में कोई वीणा नहीं है, कोई राग, कोई रागिनी, कोई आलाप नहीं हो रहा है, और उनकी नुपुरों से भी रुनझुन 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 की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। रुनझुन रुनझुन शब्द की आवृत्ति से ध्वन्यात्मकता है, ऑडिटरी इमेजरी है या ध्वनि बिंब है, और अंग्रेजी साहित्य में इसे ओनोमेटोपिया कहा जाता है। तो इस अवतरण में हम देख रहे हैं कि चित्रात्मकता भी है, दृश्य बिंब भी है,
और ध्वनि बिंब भी है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुझुन 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 नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तब यह कविता एक कॉस्मिक, एक विराट फलक को चित्रित कर रही है कि, और महाकवि निराला कहते हैं कि एक सिर्फ उनके हाथों में कोई वीणा नहीं बज रही है, कोई अनुराग राग आलाप नहीं हो रहा है, उनकी पायल से भी रुझुन की ध्वनि नहीं आ रही है, बस समग्र संस्कृति में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द गुंजायमान है, और वह शब्द है चुप चुप चुप। निराला कहते हैं है गूंज रहा सब कहीं, साइलेंस का शब्द, चुप्पी का शब्द, नीरवता का शब्द, स्तब्धता का शब्द पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर, पूरे समग्र आसमान में गूंज रहा है। एक अव्यक्त शब्द जो चुप्पी का है, जो खामोशी का है, जो निस्तब्धता का है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। इस अवतरण में हम देख रहे हैं कि कवि निराला संध्या रूपी सुंदरी के दिव्य और भव्य व्यक्तित्व का निरूपण कर रहे हैं। उनके हाथों में कोई वीणा का वादन नहीं हो रहा है, उनकी नुपुरों से कोई रुझुन की आवाज नहीं आ रही है, अर्थात सांझ रूपी सुंदरी को एक देवी के रूप में, एक गॉडेस के रूप में, एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में चित्रित यहाँ निराला कर रहे हैं। यह एक नया व्यक्तित्व, एक नया पर्सनालिटी सांझ का हम देख रहे हैं। अभी तक सांझ सुंदरी के समान थी, फिर परी के समान थी, फिर रानी के समान थी, फिर अलसाई हुई लता के समान थी, फिर कोमलता की कली के समान थी, फिर चाह के सदृश थी, और अब एक दिव्य देवी के रूप में है, जिनके हाथों में कोई वीणा का वादन नहीं हो रहा है, जिनकी नुपुरों से रुझुन की ध्वनि नहीं हो रही है, बल्कि वह जो दिव्य देवी है, वह जो नैसर्गिक स्वर्गिक देवी है, गॉडेस है, वह चुप्पी का संवाद और संदेश लेकर, चुप्पी का संदेश लेकर इस धरती पर पदार्पण कर रही है धीरे धीरे कदमों से। आज इस भावार्थ के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।